बीते दिनों मोदी नगर में एक अब्दुल जो कि एक हरिराम के घर में टुकड़ों पर पल रहा था पिछले 2 साल से, उसकी हरिराम की बेटी पर ही जानलेवा हमला कर देता है तलवार से। उस लड़की के सर में दे मारता है तलवार और शरीर के विभिन्न अंगों पर भी तलवार से करता है वार, जिससे उस लड़की की जान पर बनाई है। अभी वह लड़की अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। आखिर क्या हुआ उस मामले में? आखिर उस अब्दुल ने उस लड़की पर क्यों जानलेवा हमला किया? कैसे वो हरिराम के टुकड़ों पे पल रहा था? आइए प्रकाश डालते हैं कि पूरी घटना में आखिर क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के सिख रैमकर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है मोदी नगर, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं, बहुत सारे लोग, और जो कि मोती मिल के नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम भी रखा गया है, जिसका नाम मोदी नगर हो गया है। दोस्तों, ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और यहाँ पर मिल जो कि कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियां हुआ करती थी, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्थापित भी रही हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक हैं वे अपने आस पड़ोस के जिलों में फोन कर रहे होते हैं और वहां से पुलिस बल बुलाया जा रहा है। और दोस्तों, अब उस पुलिस बल को लेकर पुलिस अब उस कॉलोनी में पहुंचती है जिस कॉलोनी में यह हमला हुआ है। आखिर क्या हमला हुआ है, किसके लिए हुआ है, इस बात पर पूरा प्रकाश डालते हैं कि कैसे एक अब्दुल नाम का व्यक्ति जो कि 32 साल उम्र का व्यक्ति है, वह अब हरिराम के घर में रह रहा होता है और वह हरिराम के घर में बनाया हुआ खाना खा रहा होता है। और वह कैसे हरिराम की बेटी ज्योति पर जानलेवा हमला कर देता है तलवार से और उस लड़की को जान से मारने का प्रयास करता है। दोस्तों, इसी बीच में दो पक्षों में, जो कि दो अलग अलग समुदाय हैं, उनके बीच में ऐसा मामला गहरा गया कि पुलिस अधीक्षक को आस पड़ोस के जिलों से पुलिस तक बुलानी पड़ गई। दोस्तों, आइए जानते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर जो अब्दुल नाम का जो व्यक्ति, जिसकी उम्र करीब 32 साल है, उसकी जो पत्नी है पिछले 3 सालों से अपने मायके में ही रह रही है। यह व्यक्ति हरिराम के साथ मिलकर दोनों रंगाई पुताई का कार्य करते हैं। आप जानते हैं रंगाई पुताई का कार्य क्या होता है। इसी मामले के चलते अब यहाँ पर हरिराम को कोई और साथी नहीं मिलता है और अब्दुल उनके काफी दिनों से दोस्त है, तो दोनों उसी घर में रहते हैं। यानी कि अब्दुल हरिराम के घर में ही रहता है और यहीं पर खाता पीता और बड़े सुकून से जिंदगी जी रहा होता है। एक दिन जब वह लड़की अपने ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से जा रही होती है, तो उसके घर से निकलने के करीब 5 मिनट बाद ही जो व्यक्ति है, यानी कि अब्दुल नाम का जो व्यक्ति है, वह हाथ में तलवार लेते हुए उस लड़की का पीछा करता है और नंगे पैर ही भाग लेता है। और जैसे ही वह लड़की को पकड़ लेता है तो लड़की के सर पर सीधा तलवार से वार करता है और जैसे ही उस लड़की के सर पे तलवार का वार होता है, वह लड़की झटपटाकर वहीं पर गिर जाती है। अब्दुल अब यहीं पर नहीं रुकता है और उसके शरीर के और भी बाकी हिस्सों पर उस तलवार से वार करता है। दोस्तों, यहाँ उस लड़की के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। जैसे ही बाजार के लोग उस व्यक्ति को यह हमला करते हुए देखते हैं तो सभी लोग घबरा जाते हैं और अब उस लड़की की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं और उस व्यक्ति अब्दुल को वहीं पर पकड़ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ अब्दुल चिल्ला रहा होता है कि मुझे अब इन हिंदुओं से बचाइए, ये हिंदू मुझे जान से मार देंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो बाजार के और जो युवक हैं वो उस लड़की की लहूलुहान स्थिति में बुलाते हैं और उसको जल्दी से जल्दी वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं और उस लड़की को रेफर कर दिया जाता है मेरठ सरकारी अस्पताल में। और वहां पर वह लड़की अभी भी अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। वह लड़की अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है और वह लड़की कुछ भी नहीं कह पा रही है। लेकिन जैसे ही उस अब्दुल ने यह शोर मचाया कि उसको हिंदू समुदाय के लोग मार डालेंगे और वह खुद मुस्लिम समुदाय से संबंध रखता है, तो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाले अन्य युवक भी भड़क जाते हैं और वो अब्दुल को बचाने के प्रयास कर रहे होते हैं। दोस्तों, इतने में ही एक युवक तत्परता दिखाता है और पुलिस को फोन कर देता है। और दोस्तों, जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है, वह अब्दुल को तुरंत मौके वारदात से गिरफ्तार भी कर लेती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय का अन्य युवक आ जाते हैं और अब वह पुलिस पर दबाव डालते हैं कि उस लड़के को छोड़ दिया जाए, उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए जिसका नाम अब्दुल है। आखिर इस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया है?
दोस्तों पूरी घटना को किस प्रकार से घटित होते उन युवकों ने देखा और तत्परता दिखाई और उस आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब उस अब्दुल को गिरफ्तार करके पुलिस थाने तो ले गई है, लेकिन यहाँ पर कहीं कोई दंगा भड़क ना जाए, कोई भी सांप्रदायिक मामला भड़क ना जाए। इसी मामले में अब यह पूरी जो घटना है वह पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचती है। कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए अब वे प्रयासरत हैं और आस पड़ोस के जिलों से और भी पुलिस सहायता बुला ली जाती है और उसको उसी कॉलोनी और दोनों समुदायों के बीच में तैनात कर दी जाता है। मामला बिल्कुल संगीन है, कभी भी मामला और दंगा भड़क सकता है। इस मामले को संभालने के लिए अन्य पुलिस टीमों का सहारा लिया जा रहा है और दोनों समुदायों को काफी समझा बुझाकर उनके ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है और उस अब्दुल को जज साहब के सामने पेश करते हुए उसके ऊपर एक बच्ची पर जानलेवा हमला करने के आरोप में धारा 307 का इस्तेमाल करते हुए उसको अब जेल भेज दिया गया है और उसका ट्रायल चालू हो गया है कोर्ट के मध्य। दोस्तों यह बेहद ही खतरनाक है। जिनके टुकड़ों पर पल रहे हो उन्हीं के साथ इस प्रकार का कोई भी जानलेवा हमला कर दोगे, भैया तुम्हारी मानसिकता क्या है? आखिर आप सोचते क्या है? आप कौन सी मानसिकता को पाले हुए यार? वो पिछले 2 सालों से आपको रोटी कपड़ा और मकान दे रहा है रहने के लिए और आपको कारोबार भी दे रहा है। आप लोग मेहनत मजदूरी करते हो तो आपको वहीं तक सीमित रहना चाहिए। यदि उस लड़की के द्वारा कोई भी गलत कार्य किया भी जा रहा है तो उसको समझाया भी जा सकता है, उसकी काउंसलिंग भी की जा सकती है और उसके माता पिता को भी कहा जा सकता है। लेकिन आपके पास कानून को हाथ में लेने का यह कौन सा तरीका है? यार उस लड़की ने क्या आपके बच्चे मारे हैं? आपके लिए कुछ गलत कहा है? आपके लिए क्या कहा है? क्यों कहा है? आप लोग कानून को कभी भी अपने हाथ में ले लेते हैं। आखिर आपकी मानसिकता क्या है? आप क्या समझते हैं अपने आप को? इस देश में जो संविधान है और जो कानून है उसी के तहत ही कार्रवाई की जाएंगी और इन्हीं कार्रवाइयों के तहत ही आपको सजा भी मिलेगी। दोस्तों बुरे काम का बुरा नतीजा, यदि आपने किसी भी बुरे कर्म को अंजाम दिया है तो उसका खामियाजा आपको अवश्य भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों अभी वे लड़की बयान देने के हालात में नहीं है, जैसे ही वे बयान देने की स्थिति में होगी और भी कार्रवाई की जाएंगी उस अब्दुल के ऊपर और भी धाराएं लगाई जा सकती हैं। और दोस्तों मैं दोनों पक्षों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग शांति बरकरार रखिए और जिसने जो भी गलत कार्य किया उसको उसके गलत कर्म करने की सजा अवश्य मिलेगी। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल रात 8 बजे लाता हूं एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।